Now let's talk about yet another landmark achievement by India's space scientists. दुनिया के ऊपर कौन कहां पे क्या कर रहा है, कौन खा रहा है, कौन क्या बात। From launching satellites for over 30 countries to training scientists from Asia, Africa and Latin America, हमने भी अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया। ये वो सैटेलाइट्स हैं जो बात कर सकती हैं, दे कैन टॉक, एंड अमेरिका इज टेरिफाइड, क्योंकि जो काम वो करते थे। तो हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, अभी तक मैंने हजारों में से कोई एक शख्स ऐसा नहीं देखा इंडियन जो हमें बुरा कहता हो। इंडिया भी कोई छोटी कंट्री नहीं है, उनको भी पूरी वर्ल्ड जानती है, ठीक हो गया। और रशिया भी कोई छोटा नहीं है, उसको भी पूरी दुनिया जानती है। रशिया और इंडिया ने मिलकर ट्रम्प को इतनी बड़ी टक्कर दी है। भारत ने वही काम अमेरिका के अगेंस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये बस हम सोच ही सकते हैं और उन्होंने वो करके दिखाया। उनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रम्प को। जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, उनका टारगेट ना रशिया है ना भारत दुनिया के साथ, अब भारत ने उनके साथ करना शुरू कर दिया। एक पूरा स्पाई नेटवर्क है जो भारत क्रिएट कर रहा है, पूरी न्यूज़ है और डिटेल में। अरे जितना भी कारोबार है उसका हम कोई ना कोई तीसरा ऑप्शन तो निकाल ही लेंगे, लेकिन रशिया जैसा दोस्त हमें इससे पहले कभी नहीं मिलेगा। जो रशिया ने अब हमारे साथ किया है ना, ये कभी वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब पास ना वो इंडस्ट्रियल बेस है, ना वो स्किल लेबर है जो इंडिया के पास है, और इंडिया के पास तो यानी दबा के आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मरता करता, लड़ता पटकता, रेंगता हुआ। नमस्कार दोस्तों, भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है और भारत ने अपना जासूसी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, जिसे देखने के बाद या जिसकी खबर मिलने के बाद अमेरिका काफ़ी चिंतित हो गया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के बहुत से जासूसी सैटेलाइट हमेशा आकाश में होते हैं और वो नज़र रखते हैं। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि जब 98 में टेस्ट किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट, तो फिर इसी तरह से बच के कि भाई किस तरह से हम बचें अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट से, उसको ध्यान में रख के प्लान किया गया था। तो इसी तरह से अब भारत ने भी जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और ये जो सैटेलाइट हैं ये पाकिस्तान पे, चीन पे और आसपास हिंद महासागर में जो गतिविधियां होती हैं अमेरिका की, अमेरिकन नेवी की, उस सब पे ये नज़र रखेगा। जिसको जानने के बाद अमेरिका पूरी तरह से शॉक्ड है। हम सबको पता है कि आजकल किस तरह की वॉर चल रही है अमेरिका और इंडिया के बीच में, या कहें कि डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी जी के बीच में टैरिफ वॉर। उसके बाद ये चीज़ें और ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसको भारत ने बोला कि भाई अभी तो हमने शुरुआत करी है, ये हम सिर्फ कोई दुश्मनों के साथ या कुछ उनका सर्वेलेंस करने के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। हम तो बिल्कुल CIA की तरह दूध के धुले हुए हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन CIA ने इसको पकड़ लिया, उसके ऊपर वीडियोस बन रही हैं, एंड नाउ दे आर आस्किंग अमेरिकन गवर्नमेंट कि भाई भारत को रोका जाए, ताकि वो अमेरिका के अंदर इनके जो एयर बेसिस हैं उसको सर्वेलेंस ना कर पाएँ। गेम चेंजर है दोस्तों ये, और मुझे खुशी होती है जब हम देखते हैं कि भारत ने अनलीश कर दिया है टेक्नोलॉजिकल स्टॉर्म को। वो भी कहाँ पर, आसमान में। जो रिजात करके RISAT सैटेलाइट्स हैं, ये इतने एडवांस हैं कि अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो टेरिफाइड आज की डेट में। और ये वो कैपेबिलिटी है जो सिर्फ अमेरिका के पास थी। आज पैनिक है सारी दुनिया में, क्योंकि हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। एंड व्हेन आई से दैट दिस सैटेलाइट्स कैन टॉक, इसका मतलब है कि कोई अगर बात भी कर रहा है ये सुन सकती हैं। इतना पावरफुल ये सर्वेलेंस सिस्टम है। हमने बोल दिया ये तो सिर्फ सिंपल सर्वेलेंस है, हमारे बॉर्डर पे कौन आ रहा है जा रहा है, ये उसको करने के लिए है। लेकिन अमेरिका को मालूम है कि अमेरिका की जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी वो यही थी, उनकी एबिलिटी टू वॉच एवरीवन। खुद हिडन रहते थे क्योंकि स्पेस में थे, लेकिन उनके टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के कारण उन्हें एग्जैक्टली पता होता था कहाँ पर क्या होने वाला है एडवांस में। और आज हमारी टेक्नोलॉजी ने अमेरिका को स्लीपलेस नाइट्स देने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि हमने उनको उन्हीं की गेम में हराने की ठान ली है। अब अमेरिका भी स्ट्रेटजी बना रहा है इसके ऊपर। इसका टैरिफ के साथ और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब आप में से कई बुद्धिजीवी आकर यहाँ बोलते हैं, ओ सर आपका तो ना हर एक जो है, एक आदमी है वो हर एक उसमें वीडियो में बोलेगा, आपका तो हर एक वीडियो में नैरेटिव चेंज होता है। भैया मेरा नैरेटिव पहले दिन से था कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहे हैं आपको और चाइना को इकट्ठा कर रहे हैं, और आपने इकट्ठा होना भी शुरू हो गया। और मोदी जी कल यहाँ पहुँच भी रहे हैं, और वहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो भी मैंने बता दी आपको कि किस तरह से हम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को भारत में लेकर आ रहे हैं।
पहले दिन से मैं आपको एक ही चीज़ बोलता आ रहा हूँ, मेरा नैरेटिव कभी चेंज नहीं होता, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ जो पहले बोल रहे थे ये हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा, भारत के ऊपर इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। और जब मैं ये बोल रहा था कि चाइना हमारे साथ मिलकर काम करेगा, वही होना शुरू हो गया। तो अब ये भी बोल रहे हैं कि हमें तो फ़ायदा हो गया, अब चाइना और भारत इकट्ठे हो रहे हैं। भाई पहले दिन से बोल रहा था, तब मुझे बोल रहे थे कि ये तो सीसीपी एजेंट है, और अब वही बुद्धिजीवी आकर बोल रहे हैं आपका नैरेटिव चेंज होता है, जिनका खुद का नैरेटिव चेंज हो रहा है वो मुझे ताने मार रहे हैं। एनीवेज, ये दुनिया ऐसी है। अब आते हैं जो टेबल्स टर्न हुए हैं, जैसे नैरेटिव का बाकी लोगों का नैरेटिव चेंज हो गया है, अब भारत ने भी टेबल को चेंज कर दिया। अमेरिका जो डोमिनेट करता रहा, कंट्रोल करता रहा कंट्रीज को, सिर्फ इसलिए कि सुपीरियर सर्वेलेंस था, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी थी, CIA, FBI, हमें मालूम है कि किस तरह से ये पूरे दुनिया में ये कॉवर्ट ऑपरेशंस को करते थे। अभी अगली वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेंटागन के अंदर चाइना की एंट्री हो गई है। इट इज़ अ शॉकिंग न्यूज़। भारत स्पेस में कर रहा है, चाइना धरती पे कर रहा है, और भारत और चाइना दोनों इकट्ठे मिलकर अमेरिका की दादागिरी को ख़त्म भी कर रहे हैं। और पहली बार है इन डेकेड्स किसी और कंट्री ने इन कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया है, वही पावर्स जो अमेरिका के पास थे। दोस्तों सोच कर देखिए आप कि चाइना हो, वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहला दिमाग में क्या आता है आपके, या घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है, उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनीज है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनका टारगेट ना रशिया है ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। क्योंकि चाइना ने अपने कार्ड्स को बहुत बुरी तरह से खेला। उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी अमेरिकन को भी और दुनिया को भी, कि अब सारी दुनिया अमेरिका के हिसाब से नहीं, चाइना के हिसाब से चलनी चाहिए। और अमेरिकन ये दादागिरी सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनके जितने भी तोपे हैं वो सारी चाइना की तरफ है। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने उनको टारगेट किया। स्टील, एल्यूमिनियम इनकी बैकबोन है चाइना की। पहले उनके ऊपर लगाया कि भाई कोई भी स्टील पूरी दुनिया से कोई भी अगर अमेरिका में इंपोर्ट होगा तो 25-30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, जो कि बैकबोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चाइना की बैकबोन है, वो भी अगर आएगी तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस है। सोलर के ऊपर तो 3,500% का टैक्स है अगर वो चाइना से वो इंपोर्ट होता है। तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका ने। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा, उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है।